हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बकरियावाली में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के दी-सड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो इस हलके के तमाम गाँव में जा रही है। जो ये कहूँगा कि प्रचार जो है वो बंद हो चुका है और कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव को लेकर के। और हम लोग जो है गांव के लोगों से अक्सर बातचीत कर रहे हैं, नेता भी गांव में आ रहे हैं और शोर बिल्कुल बंद हो चुका है। और इस बीच जो है डोर टू डोर जा कर के नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में इस बकरियावाली गांव के लोग हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या इस गांव की बड़ी समस्या है और इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि पिक्चर लगभग सारी क्लियर हो चुकी है, लोग क्या कह रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? भागीरथ नाम है जी, भागीरथ जी बेनीवाल। तो सर क्या करते हैं आप? मैं खेती बड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के, जो है वोट जो है कहाँ जाएगा, किस टाइप की परिस्थितियाँ हैं? प्रजातंत्र का मतलब होता है जी गरीब आदमी के साथ में कानून खड़ा रहे, पीड़ित के पक्ष में कानून खड़ा रहे। ये सारी बातें हम मोदी जी की सरकार में देख रहे हैं, खट्टर साहब की सरकार में देख रहे हैं। तो ये एरिया विकास की दृष्टि से काफ़ी अछूता था, पर हम अब उम्मीद करें कि कांडा साहब को, गोविंद कांडा जी जो इलेक्शन यहाँ पर लड़े हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। ये कोई कह दे कि नए आदमी है, नए आदमी नहीं। गोविंद कांडा जी ने 2 इलेक्शन निर्दलीय लड़ चुके हैं। गोपाल जी ने 3 इलेक्शन लड़े हैं, ये 2 जीते हैं इन्होंने। तो हवा की बात रही तो हवा कांग्रेस गोविंद जी के पक्ष में उठ रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, बिल्लू की और बीजेपी की, इन दोनों की टक्कर है। हवा गोविंद कांडा के पक्ष में है। इसका कारण है, एक तो बीजेपी की वोट, जेजेपी के वोट, और तीसरे तो रणजीत सिंह जी के वोट। मैं भी रणजीत सिंह जी का बिल्कुल, उन्होंने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को गोविंद कांडा की मदद के लिए लगा रखा है, कह रखा है। हम भी पूरी तरह मेहनत करते हैं। और एक बीजेपी के हो गए, प्लस गोविंद जी समाज सेवी आदमी है, तो उनके हिसाब से उनको वोट काफ़ी मिलते हैं। विकास यहाँ पे इस लंबे समय से सरकार कह रही है कि हम 3 साल हमें मौका दो, हम विकास कार्य करवा देंगे। तो अब तक सरकार ने क्यों नहीं सोचा इस इलाके को? कुछ किया है जी। जिस तरह बकरियाली गाँव में जी 33 kV का बिजली घर मंजूर हुआ है। मेरे पड़ोस में जमाल में 132 का मंजूर हुआ है। गांव के अंदर, जमाल के अंदर एक 10 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। नहर पक्की और सीमेंटेड बनी हुई है। तो जिस तरह ये देश की कंदरापेती आई थी थोड़े समय पहले, कोरोना बढ़े, तो उसने इसके अंदर देश में बीजेपी सरकार ने देश को बचाया। और गोविंद कांडा जी का भी बहुत सहयोग रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया, 40,000 का दोनों टाइम खाना उनके घर से जाता था। ये कोई क्राइटेरिया है कि खाना दे दिया और आंखों के ऑपरेशन करवा दिए तो इससे वोट मिल जाएगा? वोट तो मिलते तो क्यों नहीं जी। उनके गरीब आदमी को मदद हुई है। जो आदमी 30-30 हज़ार रुपये जो ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने मुफ्त करवाए, मिलेगा उसमें। ये प्लस पॉइंट हाँ समाज सेवा के हिसाब से मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, ताऊ जी, क्या नाम आपका? इन्हें करो। मेरा नाम जयमिल है। तो आप भी बता दो। तो मैं आप बुजुर्ग आयो मेरे दिमाग में मुंशी राम ने दो, मुंशी राम फिर है टूटा है मन तो कौन आप भी बता दो, क्या बड़ी समस्या क्या है गांव की? गांव की समस्या ठीक है जी। पहले तो विचार लागो अभी कांडो आगे दोनों में टक्कर है। अब बिल्लू चिंता है वो। हाँ, काल के हिसाब में कल का क्या हिसाब हुआ है? कल का रैली देखी भी चौपटे किसान रैली हुई, तो भाई बिल्लू को विचार है। हाँ, आवाज बाकी समस्या आपके इस इलाके में काम कुम हुआ है कुछ? ये कह रहे हैं कि विकास करे हुए हैं। काम कोई की को नहीं हो देता ही। अच्छा, ये नहीं कोई काम को नहीं है। नहीं होगा। हाँ, कोई काम नहीं है। आपका क्या नाम है सर? नाम राजे राम है जी। तो खेतीबाड़ी करते हैं आप? हाँ, खेती बाड़ी। तो किसान खुश है इस सरकार से? कुल मिला के ठीक ही है भैया। अच्छा, कुल मिला के ठीक ही। अच्छा, कुल मिला के ठीक कैसे? ठीक है वैसे कुल मिला के। नहीं, क्या काम सरकार का, आप क्या, कौन सा काम आप सरकार का ठीक मानते हो और गलत कौन सा है? नहीं, गलत तो नहीं बताता मैं। सड़का बना दी, सौर ऊर्जा की बहुत लाइटें लगा दी सरकार ने, सब्सिडी दी है, जिम्मेदार लगी है।
काम तो ठीक करा है सरकार ने, बढ़िया है। तो क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में देखो जी, पता नहीं, टक्कर है किस किस की? बीजेपी की, रेनोलो की। अच्छा, दोनों की टक्कर है। हाँ, तो टक्कर में बाजी कौन मारेगा? बाजी कोई मार सके जी, बेरो को नहीं मार इतना टफ मुकाबला है। हाँ हाँ जी, आपका क्या नाम है? जीताओ जी। जगदीश। जी, खेती बाड़ी करते हैं आप भी? हाँ, तो क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? टक्कर है, अच्छा, कोई काट सके। किस किस की टक्कर है? अभय सिंह की काटेगी, अच्छा, कोई निकाल सकता है। कोई निकाल सके। जी, तो कुछ काम हुआ? सरकार ने कुछ काम करवाया आपको? कोई नहीं हो जाता, काम नहीं हुआ, तो फिर भी सरकार टक्कर में क्यों आ रही है जब काम ही नहीं हुआ? भाई यूँ ही है, टक्कर में तो आई है। अच्छा, टक्कर में आई जाती है। पर का 11,000 जीते हो अभय सिंह है, अब कर टक्कर में तो घनी मोटी बात होगी, जो ही निकल सके। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? लालचंद है जी, तो खेती बाड़ी करते हैं आप भी? मैं तो खेती बाड़ी करूँ, बिया तो और बिया वेले बैठे रहूँ जी। अच्छा 4 दिन अठे बैठे रहूँ। अच्छा, बैठा रहो 7 दिन। तो क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव तो मेरा जो आइडिया है जी, बिल्लू 100% करनी, 100% जीते। अच्छा, कितने वोटों से? वोटा मार्जिन मेरे को 10,000 ऊपर मार्जिन। अच्छा, बाकी कांग्रेस को, बीजेपी को भी जाएगा वोट? वोट तो बीजेपी के जाएगा जी। जी को राजनीति किसी को रंग है नहीं जी, बात को खून कर इससे कौन टूटा कर दीजिए। अच्छा, समझ गया ना आप? आने कर दिया आगे कोई राज्य कौन है पार्टी हम शामी हो। अच्छा, ये है अंदाजा है मेरा। चलो, आपका अंदाजा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? किरसन जी, क्या करते हो आप? जमदारा जी। जी, तो किसानों के लिए कुछ काम किया सरकार ने? सरकार ने क्या कराया, छोटा मोटा काम करा है, गड़े गड़े मोटा काम तो कराया को नहीं है। अब वहाँ नहर पड़ी, 10 साल सरकार चाली, तुरते दिन बी पड़ी है, और वायदा करेगा बोले मैं पक्की कर दूंगा, ऊंची चक दूंगा ठेठता ही। अब तुरते दिन में भी चले बगे, चुटपुटा काम है, ऐसा गली बना दी रहा, कोई और कर दिया ऐसा बोले। ये चल रहे हैं। हाँ, सड़कें पड़ी है जिंदगी में, यहीं पड़ी है, तुरते खड्डा पड़ी है, फैक्ट्री का नहीं है, जाके कुछ ठेठता है, दड़ पड़ी है, 4 दिन मंत्री ऊपर के फ्रेम है, काम नहीं हो रहा। तो कहाँ जाएगा वोट? वोट आपने तो कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के पास जाएगा। हाँ, तो कांग्रेस के दौरान कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में? होया दौरान होया, जब पीछे तो है, बीजेपी की सरकार में कोई नहीं है काम तो। अच्छा, अब नहीं हुआ। हाँ, तो फिर कांग्रेस क्या मानते हैं? कांग्रेस कितना वोट मिलेगा आपके गांव में कांग्रेस को? कांग्रेस होगी तब 400 वोट मिल जाओ। कितने वोट हैं? 3500 वोट है। 3200 वोट है। अच्छा, तो 400 तो बहुत कम है। 400 तो कोई बुझे कोई काम जिक्र ही कौन करे जी कांग्रेस को, आवा कटू तो वोट क्यों? कौन कैंडिडेट कौन मारा, कैंडिडेट गलत आ गयो। ये क्या बात हुई? कैंडिडेट तो ठीक है, ऊपर ला जाने, अच्छा, जेड़ा जाने। धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं, कुछ युवा भी हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयप्रकाश जी, जयप्रकाश। क्या करते हैं आप? खेती बड़ी करते हैं। तो कुछ काम हुआ इस सरकार में आपके गांव में? ना कोई नहीं है काम नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर क्या क्या लग रहा है? कहाँ जाएगा वोट लोगों का? लोगों का रुझान है लोक दल का नहीं, अच्छा, अभय सिंह का नहीं है। बाकी सरकार को भी मिलेंगे वोट, कांग्रेस को भी जाएंगे? हाँ, कांग्रेस के नहीं जाओगा, सरकार के नहीं जाओगा, टक्करांगी है इन दोनों की। कम ज्यादा में रहेगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मुंशीराम बाना जी। जी, तो क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? क्या लग रहा है आपके गांव में कितने वोट पोल होंगे, कहाँ कहाँ जाएगा वोट? लगभग जी हमारे गाँव में 3250 वोट है जी, 3000 के लगभग पोलिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं पोलिंग किसकी तरफ होगी, तो मैं पहले मेरा अपना परिचय कर देता हूँ। तो मैं चौधरी रणजीत सिंह जी का वर्कर हूँ जी। अच्छा, और हाँ, यहाँ से जब चौधरी साहब रैली करते हैं तो 2 बसें निकलती हैं, और हमारे गांव में 20 आदमियों को नाम से भी जानते हैं जी चौधरी साहब जी। वो हमारे आधी रात काम आते हैं, हम वो चंडीगढ़ होते हैं तो हम फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन के साथ ही हमारा काम हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ काम किया है जी, 4-5 खाड़े बनवा दिए सरकार आने के बाद जी, और एक 33 kV बिजली घर खुद मेरे कहने के बावजूद दे दिया जी, एक वर्कर के कहने 33 kV पावर हाउस। अच्छा, एक वर्कर कहने पे बिजली घर बना दिया? दे दिया जी, 4 करोड़ की लागत से, और बढ़ के तैयार हो गया जी, बिजली स्टार्ट होगी जी काम में जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने डिमांड करी थी क्या? हाँ, मैंने डिमांड की थी जी। जी, हाँ, तो बिजली मंत्री इसलिए बना दिया? हाँ, बिजली मंत्री बना दिया जी। अच्छा, हाँ सर, हाँ, बहुत बड़ी बात है जी। और अब चौधरी साहब ने हमारे को कह रखा है जी, ये सरकार में है, सरकार के साथ रहेंगे और गोविंद कांडा को जिताना है। अगर कोई वर्कर ऊँच इधर उधर झंके तो वो मेरे कोठे के ऊपर मत आना कभी। हमने कांडा के लिए जोर लगा दिया है, और कांडा यहाँ से जीत के निकलेगा, हमने पूरा जोर लगा दिया है।
अच्छा, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह जो पहले पिछले चुनाव में तो उन्होंने अभय सिंह की मदद करी थी जब निर्दलीय वो तो उस टाइम तो हम किसी पार्टी में नहीं थे जी, कांग्रेस ने तो हमें टिकट नहीं दी और कहाँ जाए फिर वहाँ, इसलिए दी। तो इस बार सरकार के साथ है जी पूरी तरह। चौधरी साहब ने फुल ऑर्डर दे दिया जी, हम तन मन धन से साथ है जी। अच्छा, कह दिया उन्होंने? हाँ कह दिया जी फुल जी। इस सरकार की मदद? हाँ सरकार की मदद करनी है जी। और जो कांडे को वोट नहीं देगा, जो वर्कर चौधरी साहब का है, उसके लिए चौधरी रणजीत सिंह का दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे जी। तो अभी चौधरी साहब से आप वर्कर रहे हैं, आप ये नहीं पूछते कि कांडा के सामने चुनाव लड़ते थे, आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं? देखो जी, राजनीति में परिस्थितियाँ हो रही है जी। आज सरकार के दिन है, बिजली मंत्री बना रखे है बीजेपी ने, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री भी 1 घंटा का टाइम देते हैं जी चौधरी साहब को। अच्छा है, उनके बच्चों को मिलने के लिए अलग फोटो खिंचवाते हैं और खिंचवाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 घंटा टाइम दे देते हैं, पीएम चौधरी साहब को 1 घंटा देते हैं जी। हाँ जी, टाइम मिलता है जी, तो इसलिए वोट जाएगा। हाँ इसलिए वोट जाएगा जी। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? राकेश जी। जी राकेश, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस खेती बाड़ी करते हैं। करते हैं। हाँ जी। तो युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं की क्या डिमांड है? युवाओं के लिए जी एक तो जिस तरह स्टेडियम होना चाहिए जी, ठीक है, तो उसके अभाव है हमारे गांव में। बच्चों जो ट्रेन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए ग्राउंड नहीं प्रॉपर, ठीक है। उनके लिए आर्मी में लगे हैं बच्चे गांव के? हाँ हाँ लगे हैं जी, लगभग जी 12-13 लड़के लगे हैं जी। और नौकरी, सरकारी नौकरी भी लगे हैं गाँव के? हाँ सरकारी भी लगे हैं जी। कितने के लगे हैं? सरकारी लगभग ये डी ग्रुप की भर्ती थी उस टाइम लगे 5-6 लड़के लगे थी। बाकी और क्लर्क में या कुछ और में अभी? हाँ वो भी लगे हैं, उसके बाद में आई थी भर्ती, उसमें भी लगे हैं। लगते हैं जी। तो खर्ची पर्ची पे लगे कैसे? नहीं जी, पढ़कर लगे हैं, जो भी लगे हैं। हाँ हाँ, अपने दम पे लगे हैं जी। अच्छा, ना कोई पर्ची है ना कोई और है जी, वो तो काम बढ़िया है जी। अच्छा, ये काम ठीक है। हाँ हाँ, 1 नंबर का काम। तो अब जो लगातार जो लिस्टें आ रही है उसमें भी आ रहे हैं बच्चे, स्टाफ नर्स, एएनएम, पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें भी आ रहे हैं जी। अभी तो हुआ है सिलेक्शन, तो अभी तक हुआ नहीं, रिजल्ट बाकी रह रहे हैं। जिस तरह कई बच्चों ने किया है क्लियर भी। क्लियर किया? हाँ हाँ, एएनएम वगैरह का स्टाफ? हाँ हाँ हाँ, लड़कियाँ जिसमें काफ़ी 3-4 लड़कियाँ हैं लगभग मेरे गाँव से। अच्छा, क्लियर? हाँ, उनको क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये फेयर हो रहा है या वैसे कुछ पेपर लीक होकर के या कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल फेयर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार है सर जी। तो आप क्या करते हैं? हम एमए संस्कृत किया था मैंने। भर्ती देखी थी हमने 2015 में, 2016 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी, तो काफ़ी मतलब हमारे साल बर्बाद हुए, पैसे भी बर्बाद हुए और आज ऐसी एज हो गई है कि भी दोबारा हम कंपटीशन लड़ भी नहीं सकते। भर्ती बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट थी, अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल थी, उसके बावजूद भी सरकार ने भर्ती रद्द कर दी। उसका क्या पेच रहा? पेच हम मान के चलते हैं कि भाई पेच तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट और अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल थी, सरकार को रद्द करनी थी, पता नहीं क्यों कर दी, जिसमें कम से कम 650 कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 550 कैंडिडेट महिलाएं थी। महिलाओं की कहीं भी आवाज़ नहीं सुनी गई। धरने भी दिए, पंचकुला में काफ़ी जगह धरने दिए सरकार के खिलाफ, सरकार के रिक्वेस्ट भी करी, यहाँ तक खून के भी लेटर लिखे गए सीएम साहब को, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो एक फरमान निकाल दिया अंग्रेज़ों की तरह भी भर्ती को रद्द कर दिया जाए। उससे काफ़ी क्या डिमांड है आपकी? डिमांड तो यही थी कि भी हमारे जो 2015 से लेकर के हमने 2019 तक हमने जो हमारा समय बर्बाद हुआ, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारी उम्मीद थी कि हम सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन करना है, काफ़ी कुछ ऐसा था, तो काफ़ी उम्मीदें टूट गई हमारी। सरकार ने सभी भर्तियों को, सभी सब्जेक्टों की भर्तियों को फिल कर दिया, सिर्फ संस्कृत के साथ ऐसा रवैया किया गया। ठीक है, उससे हम बाकी क्या लग रहा है चुनाव को लेकर बातचीत? चुनाव का तो ऐसा है जी, ज़्यादा मैं फील्ड में रहता नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता अभी कुछ काम हुए इस सरकार में? काम तो होते ही हैं, हर सरकार में होते हैं काम, तो नॉर्मल तो होती है सरकार। हाँ, नॉर्मल तो होती है। बाकी युवाओं को रोजगार को लेकर? हाँ, यही था कि भी हमें तो बस वही थी कि हमने संस्कृत की थी और हमें जॉब की ट्राई करनी थी, और हम अब एज भी ऐसी होगी कि अब दोबारा हम एग्ज़ाम की अगर कम, अब क्या किया सरकार ने, री एडवर्टाइजमेंट कर दी। री एडवर्टाइजमेंट में क्या किया, नए बच्चों को भी शामिल कर लिया, या पुराने वाले बच्चों को ही दोबारा एग्ज़ाम के लिए अगर बुलाते तो काफ़ी अच्छा होता। अब नई जनरेशन जो है उनके साथ मुकाबला करना काफ़ी टफ हो जाता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस बकरियांवाली गांव के लोग। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर के भले ही प्रचार बंद हो गया हो, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इकट्ठे बैठ करके चुनाव की चर्चाएं हैं वो काफ़ी
तेज हो रहा है यहाँ पे, और जो है लोग हैं वो डिस्कस भी कर रहे हैं, अलग अलग सरकार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।